अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं। बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा जब बेटी कहा कि यह इसको मैं देखना चाहता हूं कि आजीवन जेल में यह रहे। मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। आरती के पिताजी पूरे 1 साल के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। छोटू की हत्या के मामले में वो जेल चले गए थे। अब 1 साल के बाद बेल पर वो बाहर निकले हैं और निकलने के बाद वो बेहद दुखी हैं, गुस्से में हैं अपनी बेटी को लेकर के। उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बयान दिया है, वो बयान सुनकर के आप आहत हो जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। अररिया का आरती छोटू प्रकरण जो है अभी तक शांत नहीं हुआ है। लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में वो बैठा हुआ है। वो हमेशा भूचाल मचाए रहता है कि आखिर दोषी कौन था, हत्यारा कौन था छोटू का। छोटू के हत्या के अभियोग में आरती ने अपने पिताजी को ही जेल भिजवा दिया था। अब उसके पिताजी 1 साल के बाद बेल पर बाहर निकले हैं, मीडिया के सामने आए। उन्होंने बयान दिया बेहद गुस्से में, दुख में। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ऐसी होगी। मेरी चौथी बेटी है, 4 बेटियां, 3 बेटे और सबसे छोटी बेटी थी मेरी ये। इसको पढ़ाना चाहता था, मैं शिक्षा लोन लेकर के इसको पढ़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि ये कुछ आगे बढ़ कर के करे। मुझे बहुत गुमान था, आत्मविश्वास था कि मेरी बेटी कुछ करेगी, लेकिन इतना बड़ा कांड कर देगी, इतना बड़ा कलंक मेरे ऊपर लगा देगी, मैंने नहीं सोचा था। आप सुन सकते हैं आरती के पिताजी अपने दुख को, अपनी व्यथा को किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। आरती के पिताजी आप जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने ही बेटी के आरोप में जेल आप गए थे, क्या कहिएगा? मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ, पिताजी, गांव समाज के लोग सबों को समान दर्जा देने के लिए चाहते हैं। किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं। उसी के हैसियत से मैं भी बेटा और बेटी, 4 बेटी 3 बेटा था। 2 तो छोटा छोटा है। 3 बेटी का शादी जमीन सुध भरना लगा करके कुछ शादी कर सलटा दिए थे। चौथा में ये थी, मन में जिज्ञासा था कि अच्छा ढंग से इनका भी शादी करें, लेकिन परिस्थिति डाउन हो जाता है। उस परिस्थिति लेकर के जिद भी कर दी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी तब पिताजी मेरा शादी कीजिएगा। भरोसा दिलाई, सहानुभूति हुआ। अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं। शिक्षा का विनाश नहीं होता है। मैं यही चलते उन पर सहानुभूति रखा और जहाँ जहाँ सोचे साइड बिजनेस थोड़ा लगा देते हैं, जीविका से जुड़ा दिए। गांव समाज में 10 ठो समूह चलाएगी, उससे जो होगा आगे विकास, बुद्धि भी विकास उनका होगा। शेप्स ऑफ कंपनी से भी जोड़ा दिए थे। वहाँ जहाँ जहाँ अररिया मीटिंग होता था, पूर्णिया मीटिंग होता था, गाड़ी ड्राइव कर करके इस अवस्था में उस बेटी को हमने पहुँचा था। और बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है। वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया, जज साहब, वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, लेकिन सत परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हाई कोर्ट में बेल फाइल हुआ, वकील साहब शिवानंद बाबू, वकील साहब अजय ठाकुर हाई कोर्ट से रिजेक्ट भी करवा करके किसी तरह से बेल का अनुसंधान जारी किए कि ऐसा जो भी परमात्मा का मौज हुआ, इन लोगों की सहानुभूति मिली। आज साल भर भी जेल से में भी शिवनंदन बाबू की सहानुभूति वर्णन नहीं हो पाता है। वहाँ जेल गेट पर भी पहुँच करके इन्होंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है। अधीक्षक साहब
यह बंदी मेरा है, इसको कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम भूमिका को शिवनंदन बाबू पहुंचाइए और साल भर के बाद बेल लिए। आज उन्हीं का कृपा है कि घर में मुझको नहीं रहा गया। जब बेटी कहा कि यह इसको मैं देखना चाहता हूं कि आजीवन जेल में यह रहे, तो मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। फिर भी एक शिक्षाप्रद कहानियाँ थी। एक बिच्छू जब पानी में डूब रहा था तो साधु महात्मा पार हो रहे थे, वह बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर लिया। बिच्छू 2 बार डंक मारा, डंक को सह करके महात्मा ने वह बिच्छू को पार लगा दिया। तो वही मैं चाहता हूं कि वह बिच्छू की तरह वह बेटी नहीं बने। बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है। जहां कहीं भी वह बेटी रहे, अपना जीवन जीविका चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। ऐसा नहीं है कि समाज के सारे लोग सिर्फ आपको ही आरोपी के नजर से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो आपकी बेटी को भी आरोपी के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि गलती की शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी बेटी से होती है, अगर शुरू से देखा जाए पूरा मामला का तो। लेकिन जैसे ही आपके आते ही एक बार आरती ने फिर से सवाल शुरू कर दिए, तो आरती के लिए आज आप क्या कहेंगे? वो आरती की मर्जी है, जो करावे। अब आपके अच्छा 1.5 साल तक, साल भर तक आप लोग जेल में रहे। आपका एक छोटा बेटा भी है, आपकी बूढ़ी माँ भी है। किस प्रकार से आपका घर चल पाया इन दिनों? परमात्मा जाने, हम नहीं जानते। अच्छा, इन सारी भूमिकाओं में जितने दिन से आप लोग जेल में थे पूरे परिवार, तो वकील शिवनंदन भारती लगातार, जैसा अभी आप बोले कि गार्जियन की तरह आपका देखभाल किए, या फिर वो हमेशा मतलब इस केस को विशेष फोकस किए, क्या कुछ कहना है उनके बारे में? यह वर्णन नहीं हो पाता। इतना बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा जी आपके केस को लेके। जी। आप एक पिता हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उस रात में असल में क्या हुआ था। कुछ आपको याद है? आप मतलब कुछ देखे थे? आरोप तो झूठे भी लगते हैं, सही क्या है वो तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, लेकिन आप कुछ बता सके थोड़ा सा? मालूम थोड़ा सा हुआ तो सोचा कि प्रेम तो अंधा होता है। अच्छा। वो समय जो रहता है, वो अवस्था जो रहता है, परे हो रहता है। लेकिन उस पर कितने विद्वान लोगों का भी पैर फिसल जाता है, महात्मा को भी पैर फिसल जाता है। तो हमने सोचा कि जब इस तरह की घटना हुई तो उसको बचाने के लिए हल्ला हुआ कि चोर आ गया है, डकैत आ गया है गोली मारने के लिए। तो उससे पूर्व भी लड़का वो उन्होंने धोस दिया था कि मैंने गोली से उड़ा दूंगा। किसको दिया था? पवन यादव को, मेरे बेटा रवि का। अच्छा। गोली से उड़ा दूंगा, बचने के लिए नहीं दूंगा। उस पीरियड में उन्होंने घर में पकड़ाया तो हल्ला हुआ कि डकैत आ गया, डकैत आ गया। डकैत के दरमियान में पहचाने उसको तो कहा, देखे मेरा जात भाई है, बच्चा है, पैर फिसल गया। उसको बचाने के ख्याल से मैंने घर में बंद किया, और उस दरमियान में कैसे उसका मौत हो गया हम लोगों को। तो पूरे 1 साल के बाद आरती के पिताजी जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन दर्द बहुत गहरा है। अपनी बेटी नहीं दिया है, जिस बेटी को कलेजे का टुकड़ा मान करके उन्होंने पालन पोषण किया था, उसके सुखद भविष्य की परिकल्पना की थी, उस बेटी ने उनके ऊपर हत्या का आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि जब आरती ने कह दिया कि ये पूरी उम्र जेल में सड़े, ऐसा कानून व्यवस्था किया जाए, ऐसा कानून व्यवस्था किया जाए कि ये कभी जेल से ना निकले, उसे में सड़ करके मर जाए। मैं भौचक रह गया, मैं बहुत दुखी हूं। मैंने अपनी बेटियों में और बेटों की परवरिश में कभी अंतर नहीं समझा था। आरती के पिताजी का कहना है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। वैसे तो देशवा न्यूज ये नहीं जानता कि यह हत्या किसने किया, छोटू की हत्या कैसे हुई, लेकिन अभी आरती के पिताजी के ऊपर लगा हुआ आरोप जो है, सब जानते हैं कि हत्या का आरोप इन्हीं के ऊपर, इनकी बेटी के द्वारा ही लगाया गया है। और ये जेल गए हुए थे, साल भर के बाद ये बाहर आए हुए हैं। अपने छोटे 2 बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं, और अपनी बेटी की कारस्तानियों से बेहद आहत और दुखी हैं। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।